अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज मैं आई हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी लेके और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पेंठे कद्दू की मिठाई बनाना। हम इसे मिठाई भी बोल सकते हैं और पेंठे कद्दू का मुरब्बा भी बोल सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे। तो मैंने ले लिया है एक पेंठा कद्दू और ये मैंने लिया है 1 kg का। तो इसको काटना है, काटने के बाद इसको साफ़ करना है, फिर देखते हैं कि ये कितना जाके बचता है। क्योंकि मैंने थोड़ा बनाना था, आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन इसको बहुत एहतियात से काटना पड़ता है क्योंकि ये हार्ड होता है, तो बहुत मुश्किल से कटता है ना। काटें और काट के छिलके उतार के इसको साइड पे रखते जाएं। जैसे ये देखिए मैं बना रही हूँ और ये देखिए मैंने सारे छिलके वगैरह उतार के इसके बीज निकाल के साइड पे कर देने हैं पहले। तो ये देखिए मैंने सारे छिलके उतार दिए इसके साइड पे करके, फिर मैं इसको इसके अंदर चेंज करूँगी। इधर सारे मैंने चेंज करके इस डिश के अंदर डाल देने हैं और फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीस बनाने, क्यूब्स के मैंने काटने हैं छोटे। इसके आपको जिस तरह से पसंद है आप उसी तरह से काटें, लेकिन मैं ऐसे छोटे क्यूब्स बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं और ये बच्चों के लिए सही रहते हैं। ये देखिए इसी तरह से काटते जाएं और इसको बॉल में डालते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह कैसे बन के सारे रेडी हो गए। और ये लास्ट पीस बचा है तो इसको भी कर लेते हैं। मैंने सारे ये देखे माशाल्लाह से करके पीस, और ये एक जैसे ही क्यूब्स काटिएगा ताकि इनके बनने में या उबालने पकाने में कोई मसला ना पेश आए। ये मैंने पानी डाल के इसको थोड़ी देर भिगो के रखना है और मैंने ये 3 चीज़ों से ही बनाना है, इलायची, चीनी और बस ये पेंठा। और इसमें मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली। हाँ, कोकोनट पाउडर वो डालूंगी, वो भी मैरिनेशन के लिए। ये देखिए मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था, तो अब बॉयल भी माशाल्लाह से हो रहे हैं। ये देखिए अच्छा, बॉयल करने से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं होती। आप कांटे की मदद से इसको देख सकते हैं कि ये कितना बॉयल हो चुका है ना। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा बॉयल हो चुका है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए सारा अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, इसको नॉर्मल सा ही गलाना है। इसके क्या होता है कि ज़्यादा गल जाएगा तो फिर जैसे हम चाश में डालेंगे तो ये सारा पिघल जाएगा, उसके अंदर घुल जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, वो फिर अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया और मुझे लग रहा है कि ये मुझे छन्नी छोटी पड़ रही है, तो मुझे लगता है मैंने चेंज कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ और मैंने ये बड़ी छन्नी लेके मैंने उसी के अंदर ही डाल दिया सारा, ताकि इसको अच्छे से हवा लग जाए। मैंने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है, उसके बाद ही मैंने चाश में डालना है, उससे पहले नहीं डालना। इसको पंखे के नीचे रख के, और इधर से मैंने ले लिया चाश बनाने के लिए चीनी। ये मैंने लिया 1/2 kg। इसके अंदर मैंने डालनी है 3 से 4 अदद इलायचियाँ खोल के ना, और एक ही बॉल मैंने डालना है पानी का, उससे ज़्यादा मैंने नहीं डालना, सिर्फ 1 बॉल पानी का डालना था और मैंने वो 1 ही बॉल डाला है और मैंने पकने के लिए रख दी है। और आंच मैंने हल्की रखी, ज़्यादा हाई नहीं रखी। और मुझे लग रहा है बर्तन छोटा है तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ ना। ये देखिए मैंने बर्तन भी चेंज कर लिया क्योंकि बर्तन वो छोटा लग रहा था मुझे। वैसे तो बड़ा था लेकिन इसके लिए छोटा पड़ रहा था, तो मुझे डर था कि ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया इसको मैं ऐसे ऐसे चेक करती रहूँगी कि ये चाश कैसे बन रही है। जब आपकी एक तार की चाश बन जाए फिर आप इसको पेंठे को अंदर उसके डाल दीजिएगा, लेकिन फ़ौरन नहीं डालना, पहले चेक करना है। चेक करने के बाद मैं भी साथ साथ चेक भी कर रही हूँ और इसमें मुसलसल मैंने चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये जले ना या ख़राब ना हो। वैसे इसमें ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दिया जाए हल्की आंच पे, तो ये आस्ते आस्ते पकती रहती है। तो इधर से मेरी चाश भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 1 तार की चाश जा रही है, तो ये कंप्लीट हो गई है। इधर से ये देखिए मेरा पेंठा भी ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे से और सॉफ्ट भी है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर कैसा खूबसूरत खिल के आया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैंने कोई हाई फाई इसमें चीज़ें नहीं डाली, मैंने सिंपल सा बनाया, और आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए ये भी मेरी तो थोड़ी सी चाशनी पतली है, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर दम करके रख दूँगी तो एकदम से ये गाढ़ी हो जाएगी और ये जज्ब कर जाएगी अंदर से पेंठा। देखिए माशाल्लाह से
अब इसने पेंटे ने अंदर चाश को जैसे जज्ब कर लिया और ये गाढ़ी भी हो गई है और हमारा मुरब्बा समझे, पेंठे की मिठाई समझे, तो ये सब कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। ये देखें, इसको मैं थोड़ा करके निकाल देती हूँ बाहर। और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।